वैसे फैसल बड़ा साहब, क्योंकि आप उस कैबिनेट का हिस्सा थे, ये है क्या 190 मिलियन पाउंड का इशू? और आप कह रहे थे नवाज शरीफ साहब का भी उसके अंदर अव्वल दखल है। देखिए, मेरे 1000 रुपए कारोबारी हूं, मेरे 1000 रुपए फंस गए हैं। ठीक है, मैंने 100 रुपए दे दिए, 200 रुपए दे दिए, अपने 1000 रुपए निकाल के ले आए। तो मैं बहरिया को तो इसमें कोई कसूरवार ठहराता नहीं, क्योंकि निजाम सिस्टम पाकिस्तान का यही है। ठीक है। नंबर 2 ये कि रिश्वत दी गई, उसके अगेंस्ट हमने बेनिफिट दे दिया। बस रिश्वत क्या दी? रिश्वत ये जो अलकादर ट्रस्ट है, ये मेरे बाप की जमीन है, मुझे और आपको तो कोई मुफ्त में चाय भी नहीं पिलाता। ठीक है। तो इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी फंडिंग कर दी, किस लिए की? क्योंकि बेनिफिट मिल रहा था। वो जो सुप्रीम कोर्ट में पैसा था, वो ओवर एंड अबव 450 मिलियन के ऊपर हमने लेना था। ये पैसा सेपरेट था। ठीक। तो कारोबारी को तो आप निकाल दें इस चीज से, वो तो सारे कारोबारी करते हैं। दूसरी चीज ये कि जब आप रिश्वत वैसे किसने ली? शहजाद अकबर साहब ने? देखिए मेरी बात सुन, इसमें सब गंगा में सबने हाथ धोए हैं, लेकिन इसमें मेन कसूरवार तो जो प्राइम मिनिस्टर साइनिंग अथॉरिटी था वही है ना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो है ना, उसके बेनिफिशियरी आप बीवी है, बच्चा है, शहजाद है, कोई और है। प्रोजेक्ट शहजाद अकबर साहब लेके आए थे सर। लेकिन सर तुम शहजाद अकबर निकल कैसे गए मुल्क से? सवाल यहां से होना चाहिए। वैसे किसने निकाला? दूसरी खास ने जो चीफ बनना चाहता था। कौन? फराग होगी को किसने निकाला? मेरे बाप ने निकाला सर। किसने निकाला? फराग होगी, मैं पासपोर्ट लेके आया, उस वक्त तो सबने नहीं कहा। आज आप पासपोर्ट को रो रहे हैं, उस पे स्टैंपिंग एग्जिट एंट्री की गलत लगी हुई है। वो कैसे हो रहा था? वजीर आजम हाउस से चल रहा था, 5 औरतें जो पूरा मुल्क चला रही थी। आप 5 औरतें ढूंढे। मैं कौन से? मैं नाम नहीं लूंगा सर। अगर आप गलत नाम लेंगे तो मैं कहूंगा गलत कह रहे हैं। ठीक है। बुशरा बीबी, 5 औरतें इस मुल्क में। आगे बढ़ते जाए, 5 नाम गिरा दें। फराग होगी, चलते जाए सर। 5 है। 5 कैसे हो सकते हैं? तो सर आपकी इन्वेस्टिगेशन है ना सर। अगले शो पे आऊंगा, आप मुझे पता निकाल आप अलीमा खान? नहीं। ठीक है। उनका नाम नहीं। उनका नाम नहीं। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जनरल फैज हमीद साहब की बेगम साहबा का नाम भी लिया जाता? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर 2 के बाद तो 3 है ना सर। फिर अब आपकी इन्वेस्टिगेशन में आप काम नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन? देखिए मेरी बात सुने, तनख्वाह आपको मुझसे ज्यादा मिलती है, पॉपुलैरिटी आपको ज्यादा मिलती है, कॉलम आपके लोग पढ़ते हैं, सब लोग इज्जत आपकी ज्यादा करते हैं, डेमोक्रेसी का आप ज्यादा जानते हैं। अंदर सियासत से आने से पहले क्लियर करें सर, सियासत में आके नहीं। ठीक है। तो जब आपका काम है सर, तो वो आप करेंगे अगले शो में। मैं आपके साथ फिर बैठूंगा। आपके ख्याल 5 खवातीन इसके अंदर इन्वॉल्व है और सारी पकड़ी जाएंगी? पकड़ा तो सर इस मुल्क से जो निकल जाता है पकड़ा नहीं जाता, बल्कि जो पकड़ा जाता है वो मुल्क से निकाल दिया जाता है। फिर आपका ख्याल ये है कि फराग होगी को और शहजाद अकबर को जनरल फैज हमीद साहब ने निकाला? मैं तो कहा, देखें जी, एक खास की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। वही जिन था जो एक दिन पहले बताता था, वो जिन फिर दूसरी तरीके से जाता था। अब क्यों नहीं वो जिन काम करे? वो गोश्त और सदके क्यों नहीं काम करे? मुअक्कल क्यों नहीं आ रहे? निकाले सबको बाहर। अरब करोड़ों का हजमा होना चाहिए और तूफान आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। एक बिद्दत जो है ना, वो अल्लाह को नहीं पसंद। मैं बहुत गुनाहगार आदमी, शायद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन मैं बिद्दत नहीं करता, मैं शिरक नहीं करता। ठीक है। तो जब ये चीजें आ जाएं और आप दहलीज पे माथा टेकना शुरू हो जाएं, जो आपको सिर्फ इजाजत अल्लाह के आगे रखने की, तो फिर तो डिवाइन। अच्छा, वैसे 190 मिलियन पाउंड से आपका ख्याल ये है कि ये केस खुलेगा तो और भी लोग आएंगे इसके अंदर? देखिए, इसमें तो 4-5 जो कैरेक्टर हैं जिन्होंने इस पैसे के अंदर हाथ धोए गंगा के अंदर, जो बाहर जाके 7 स्टार होटल्स में रहे हैं, जिनको प्रोटोकॉल मिली है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में रहे हैं, उनके बाप ने कभी वो खाना नहीं खाया, तो जो खाना खाए जाके और वो सांड की तरह फूलते भी चले गए, सेहत वाइज भी और पैसे वाइज भी। तो उन लोगों को तो आपको सांड को तो आपको सींग से पकड़ के लाना चाहिए था और जाने देना नहीं चाहिए, तो वो तो सब सांड निकल गए। शहजाद अकबर की बात कर, मैं सांड की बात करूं, बहुत सारे सांड निकल गए। और नहीं है वैसे इसमें? नहीं सर, सांड एक पैरामीटर मैंने आपको दे दिया, आपने एक आदमी को फिट कर दिया उसके अंदर। तो अब सवाल ये होता है कि आप ट्रीटी साइन हुई है उन मुल्कों के अंदर के वो आप ले आएंगे? वो गए कैसे थे बाहर? उनका इतने सारे पासपोर्ट थे, वो कैसे ट्रैवल कर रहे थे? FIA स्टैंपिंग एंट्री और एग्जिट की कैसे गलत लगा रही थी? सिविल एविएशन कैसे जाने दे रही थी? एजेंसीज क्या कर रही थी? IB क्या कर रही थी? ये सब सवाल है। इसको कौन चला रहा था? इसको एक आदमी जो हुक्मरान होता है, जो कुर्सी बैठा होता है, वो चला रहा होता है। ठीक है। अब जब ये ओपन एंड शट केस है, इसमें फैसला हो जाएगा। चलें जी, हमने मान लिया और हकीकत भी है कि बुरे जमा नहीं हो सकते इमरान खान साहब। लेकिन अगर आप 190 मिलियन के पैरामीटर के पीछे चले जाएं, तो आज जो लाडले हैं और जो आज के सिलेक्टेड हैं, जिनको अदालत ने बेलें दी हुई हैं और कैंपेन चला रहे हैं और बाप के आज वो बेटे बन गए, तो वो शख्सियत का वाइन हाइड पार्क प्लेस नवाज शरीफ साहब का, उसके अंदर वो पैसा गया था। पहले कैसे? जब खरीदा गया था, आप कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी ले आऊंगा। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट? हाँ, मैं सबके पास। मैं तो सबसे पहला इसकी फाइंडिंग मैंने की थी, क्योंकि मेरी उनके बराबर में 2 घर छोड़ के प्रॉपर्टी है। ठीक, डिक्लेयर्ड इसलिए बोल रहा हूँ। तो वन हाइड पार्क प्लेस की पेमेंट हुई। ठीक है।
उस पेमेंट के तहत फिर उनसे पूछा गया पैसे आपने लॉन्डर कैसे किए, उसके तहत वो पैसा गंदा हो गया और वो पैसा स्टेट को वापस आना था, वो स्टेट के अंदर इधर भी गंगा में हाथ फेर लिए। तो पीटीए नवाज शरीफ ने जो काम किया वो इमरान खान ने काम किया, वो जरदारी साहब ने काम तो किया। आपका ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ को जो पैसा ट्रांसफर हुआ था उसके बारे में सवाल उठाया गया कि ये उठाना चाहिए ना, लंदन पहुंचा कैसे? देखिए सवाल ये है सर कि इमरान खान साहब को सजा दे दी जाएगी और देनी चाहिए, और उनके ऊपर एक केस बन गया कि उन्होंने रिश्वत के तौर पर, अब अड़ोस पड़ोस के साइनिंग होते, ठीक है, तो अगर मैं सरबराह हूं, साइन मैंने किया, मेरी औलाद ने किया, मेरी बीवी बच्चों ने किया, मेरे दोस्त ने किया, मेरे अहबाब ने किया, जिम्मेदार मैं हूं, ठीक, गोली मैंने चलाई है। लेकिन उसके पीछे जब आप एक लाडले को देखेंगे, एक साफ शख्सियत को देखेंगे, फरिश्ते को देखेंगे, जो 4 साल बाद उनकी बीमारी टाइमिंग देखें, इक़्तिदार नजर आया है, गर्दन चेंज हो गई, हवा का रुख चेंज हुआ तो सेहत भी सही हो गई, अल्लाह सलामत रखे सबको। उनका घर भी तो पीछे आएगा कि इस हाइट पार्क कैसे बना, तो उस हाइट पार्क को खरीदने वाला भी वही शख्स निकला, क्यों? और जब आप उस शख्स को ढूंढेंगे तो उस शख्स के एहसानात तले इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी सब दबे हुए हैं। कराची में देखेंगे तो वो वही शख्स है, पंजाब में देखेंगे तो वही शख्स है, तहरीक इंसाफ को बनी गाला में देखेंगे तो वही शख्स है। तो फिर फर्क क्या है? ना तो हम फरिश्ते थे, हम किसको गाली देते, जिसको हम गाली देते थे आज हम मौलाना साहब के पास चले गए, पीटीआई, मैं तो नहीं। आज आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, पीपल्स पार्टी पीटीआई की स्पोक्स पर्सन बन गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो। तो ये आप जो तमाशा देख रहे हैं इसमें इक़्तिदार की जंग है, अपनी जंग है। अवाम के लिए क्या है? किसी ने कहा हम सारे इतने बुरे थे, ये अवाम के लिए हमने दिया, रोटी 20-10 रुपए की, चाय 10 रुपए की हो जाएगी, पेट्रोल 20 रुपए का हो जाएगा, डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, उधार हम इस तरह उतारेंगे, नौकरी इस तरह देंगे, तनख्वाह ऐसे मिलेंगी, बच्चों को, बुजुर्गों को अद्वियात ऐसे मिलेंगी, बीवी को कपड़ा मिलेगा, बेटी की शादी के लिए जहेज होगा जो हम देंगे, 2 खाने खिला सकेंगे, उसको इज्जत से करेंगे। किसी के पास वो मंशूर नहीं, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। और अगर कौम ने फैसला कर लिया है कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर यही सब ड्रामा, ठीक है, लेकिन तो वही शख्स है। तो फिर फर्क क्या है? ना तो हम फरिश्ते थे, हम किसको गाली देते, जिसको हम गाली देते थे आज हम मौलाना साहब के पास चले गए, पीटीआई, मैं तो नहीं। आज आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, पीपल्स पार्टी पीटीआई की स्पोक्स पर्सन बन गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो। तो ये आप जो तमाशा देख रहे हैं इसमें इक़्तिदार की जंग है, अपनी जंग है। अवाम के लिए क्या है? किसी ने कहा हम सारे इतने बुरे थे, ये अवाम के लिए हमने दिया, रोटी 20-10 रुपए की, चाय 10 रुपए की हो जाएगी, पेट्रोल 20 रुपए का हो जाएगा, डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, उधार हम इस तरह उतारेंगे, नौकरी इस तरह देंगे, तनख्वाह ऐसे मिलेगी, बच्चों को, बुजुर्गों को अद्वियात ऐसे मिलेंगी, बीवी को कपड़ा मिलेगा, बेटी की शादी के लिए जहेज होगा जो हम देंगे, 2 खाने खिला सकेंगे, उसको इज्जत से करेंगे। किसी के पास वो मंशूर नहीं, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। और अगर कौम ने फैसला कर लिया है कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर यही सब ड्रामा, ठीक है, लेकिन तो वही शख्स है। तो फिर फर्क क्या है? ना तो हम फरिश्ते थे, हम किसको गाली देते, जिसको हम गाली देते थे आज हम मौलाना साहब के पास चले गए, पीटीआई, मैं तो नहीं। आज आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, पीपल्स पार्टी पीटीआई की स्पोक्स पर्सन बन गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो। तो ये आप जो तमाशा देख रहे हैं इसमें इक़्तिदार की जंग है, अपनी जंग है। अवाम के लिए क्या है? किसी ने कहा हम सारे इतने बुरे थे, ये अवाम के लिए हमने दिया, रोटी 20-10 रुपए की, चाय 10 रुपए की हो जाएगी, पेट्रोल 20 रुपए का हो जाएगा, डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, उधार हम इस तरह उतारेंगे, नौकरी इस तरह देंगे, तनख्वाह ऐसे मिलेगी, बच्चों को, बुजुर्गों को अद्वियात ऐसे मिलेंगी, बीवी को कपड़ा मिलेगा, बेटी की शादी के लिए जहेज होगा जो हम देंगे, 2 खाने खिला सकेंगे, उसको इज्जत से करेंगे। किसी के पास वो मंशूर नहीं, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। और अगर कौम ने फैसला कर लिया है कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर यही सब ड्रामा, ठीक है,